हे गाइस, मैं कुलदीप प्रजापत आज आपके लिए लेके आया हूँ एक्सेल की 7th क्लास, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डॉलर का यूज़ ड्रैग करते टाइम किस तरीके से किया जाता है। गाइस, आपने देखा होगा जब हम ड्रैग करते हैं तो जिस जगह हम ड्रैग करते हैं कुछ जगहों पर हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है और कुछ जगहों पर रिजल्ट ऑटोमेटिक नहीं आता। जैसे मैंने यहाँ पर टोटल निकाला इस शीट के अंदर, जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया टोटल का सम ब्रैकेट ओपन और ये मैंने रेंज सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो देखो ड्रैग ऑटोमेटिक हो रहा है, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर हम शीट नंबर 2 में यही चीज़ करते हैं जिसके अंदर मुझे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नेम दिए हुए, उनका डेजिनेशन है और उनकी बेसिक सैलरी है, तो मुझे यहाँ पर उसका टीए निकालना है, वो भी 12%, और 12% हमें उसकी बेसिक सैलरी का निकालना है। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर इजिकल टू सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर बेसिक सैलरी इंटू 12%। ठीक है गाइस, अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। 10,000 का 12% यहाँ पर 1200 आ गया। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ड्रैग करने पर रिजल्ट नहीं आ रहा। सेम मैंने ऐसे ही शीट नंबर 1 में किया था और सेम ऐसे ही मैंने शीट नंबर 2 में किया था। लेकिन क्या था कि शीट नंबर 1 में ड्रैग करने पर हमारा रिजल्ट आ गया था, लेकिन शीट नंबर 2 में ड्रैग करने पर रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं एक बार देखो सेकंड फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। मैंने फॉर्मूला लगाया इजिकल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो देखो इसका भी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आ गया। ऐसे मैं मिनिमम का करके दिखाता हूँ इजिकल टू मीन ब्रैकेट ओपन, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो मिनिमम का भी देखो ड्रैग करने पर रिजल्ट आ गया। ठीक है, सेम ऐसे अपन परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला रहेगा इजिकल टू सेलेक्ट करेंगे टोटल डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। ये शीट मैंने आपको पहले समझा दी थी, शीट नंबर क्लास नंबर 2 के अंदर मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से बता दिया था। तो जैसे मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा और ड्रैग करने पर देखो इसका भी रिजल्ट यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा। ऐसे आप डिवीज़न का भी निकाल सकते हो, लेकिन शीट नंबर 2 में ऐसा नहीं हो रहा। इसमें देखो मैं भी सिर्फ फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ, इक्वल सेलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी इंटू 12%, एंटर किया, ड्रैग करने पर रिजल्ट नहीं आया। फिर नेक्स्ट अपन फॉर्मूला लगाते हैं डीए का इजिकल टू बेसिक सैलरी इंटू डीए निकालना है हमें 8%। तो मैंने 8% को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर भी देखो सिलेक्ट करने पर रिजल्ट नहीं आ रहा। क्लियर है गाइस, ये चीज़ आई समझ में कि ड्रैग करने पर रिजल्ट नहीं आ रहा शीट नंबर 2 में, और शीट नंबर 1 में ड्रैग करने पर रिजल्ट आ रहा है। अगर आपको ये समझना है कि शीट नंबर 2 में ड्रैग करके रिजल्ट कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको पहले शीट नंबर 1 में ये समझना होगा कि इसमें ड्रैग करने पर रिजल्ट क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, उसके लिए आप देखो इस शीट को अच्छे से समझना गाइस। मैं इस शीट में वापस से फॉर्मूला स्टार्टिंग से लगा रहा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से। फॉर्मूलाज के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उन रूल्स को अच्छे से क्लियर करना। ये मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास जो क्लास नंबर 2 थी, जहाँ पर मैंने आपको ये फॉर्मूले समझाए थे, वहाँ भी मैंने समझाया था। तो कभी भी हम कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं तो इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। आपको इजिकल टू लगाना है। हमने फॉर्मूला लगाया टोटल का सम, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज सेलेक्ट करी और ब्रैकेट क्लोज किया। ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का एक रूल ये भी होता है, जब हम किसी फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो जो जो वैल्यू हमने टाइप करी है वो एज इट इज़ ड्रैग करने पर रिपीट होगी, लेकिन जो रेंज हमने सेलेक्ट करी है, जैसे ये वाली रेंज है हमारी 82 से लेके 65 तक की, तो ड्रैग करने पर ये रेंज चेंज होती है। तो ध्यान रखना सिलेक्टेड रेंज हमेशा चेंज रहोगी। आप स्क्रीन में देखना कि मैंने कौन कौन सी वैल्यू टाइप करी और कौन कौन सी वैल्यू मैंने सेलेक्ट करी है। इक्वल गाइज मैंने टाइप किया है, तो जब मैं ड्रैग करूंगा इस फॉर्मूले को इजिकल टू लास्ट तक सेम एज इट इज रिपीट होगा, इक्वल ही आएगा। SUM जो सम फॉर्मूला है ये भी मैंने टाइप किया है, तो ये भी एज इट इज रिपीट होगा लास्ट तक जहां तक मैं ड्रैग करूंगा। ब्रैकेट ओपन भी मैंने टाइप किया है। अब मुझे ज़रूरत है इन 4 वैल्यूज़ की, बेसिक, टैली, DTP और C++, यानी 82, 55, 99 और 65 की। इन वैल्यूज़ को मैं टाइप ना करके क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ये मैंने चारों वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब ब्रैकेट क्लोज करो। तो गाइज देखो आपके सामने भी है, मैंने यहाँ पर इक्वल सम ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज को तो टाइप किया है, लेकिन जो हमारा ये रेंज थी 82 से लेके 65, यानी कहाँ से कहाँ तक की रेंज, C5 से लेकर F5 तक की जो रेंज थी उसको मैंने क्या किया है, सिलेक्ट किया है। मैंने टाइप नहीं किया, देखो यहाँ भी दिखा रहा है C5 से F5 की रेंज, और फिर मैं एंटर करूँगा। तो जो रेंज हम सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने ये वाली रेंज सेलेक्ट करी है।
जो रेंज हम सेलेक्ट करते हैं वो ड्रैग करने पर चेंज होती है। किस तरीके से चेंज होगी, जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज वो तो लास्ट तक सेम रहेगा, लेकिन उसके बीच की जो रेंज है C5 से F5 वो चेंज हो जाएगी। C5 चेंज हो जाएगा ड्रैग होने पर C6 में, अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो C5 चेंज हो जाएगा C6 में, C7 में, C8 में, C9 में, C10 में, जितना ड्रैग करता जाऊंगा उतना नीचे चेंज होता जाएगा। सेम ऐसे हमारा F5 भी चेंज होता जाएगा, F5 F6 में, F7 में, F8 में, F9 में, F10 में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर रेंज हमारी C5 से F5 है, तो ये जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये चेंज होके C5 से किस में चेंज हो जाएगी, C5 से F5 से चेंज हो जाएगी C6 से F6। तो देखो C5 से F5 वाली रेंज ये है जो ब्लू कलर की लाइन में आपको दिखा रहा है, ब्लू कलर के बॉक्स में। और जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो C5 से F6 हो जाएगी हमारी रेंज, तो वो रेंज ये वाली हो जाएगी 78 से लेकर 47 तक की। तो मैं ड्रैग करके दिखा रहा हूँ, मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर इन चारों वैल्यू का टोटल आ गया 301 और मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब देखो गाइस, अभी टोटल हमारा अलग अलग आ गया, यानी वैल्यूज के अकॉर्डिंग टोटल आ गया, लेकिन इसकी रेंज देखना आप यहाँ फॉर्मूला बार के अंदर, आपको फॉर्मूला बार में इसकी रेंज दिखेगी। यहाँ पर आप देखो अभी मैंने क्या रेंज सेलेक्ट करी है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू देखना है C5 से F5। तो अब एक बार चेक करो C5 से F5 ये रेंज है, तो मैंने जब इस फॉर्मूले को ड्रैग किया तो C5 काय में चेंज हो गया, C6 में, और F5 भी किस में चेंज हो गया, F6 में। जैसे मैंने ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करी तो C5 C6 में चेंज हो गया और F5 F6 में चेंज हो गया। तो C6 से F6 की रेंज हमारी ये वाली होती है, यहाँ से यहाँ तक की। तो इस रेंज को हम जब ड्रैग करते हैं, ऊपर वाली रेंज को मैंने ड्रैग किया था तो वो रेंज नीचे आ गई, नीचे वाले एरिया को उसने सेलेक्ट कर लिया। फिर और ड्रैग करूंगा तो फिर वो नीचे वाली रेंज को सिलेक्ट करेगा, फिर और नीचे ड्रैग करूंगा तो फिर उससे नीचे वाली रेंज को सिलेक्ट करेगा। तो जैसे अपन ड्रैग करते हैं तो हमारी सिलेक्टेड रेंज चेंज होती है, सिलेक्टेड रेंज चेंज होती है तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, और वैल्यू चेंज हो जाती है तो उसी वजह से हमारा रिजल्ट चेंज हो जाता है। क्लियर है गाइस? तो जब भी हम ड्रैग करते हैं तो जो भी हम रेंज या जो भी वैल्यू हम टाइप करते हैं तो वो टाइप की भी वैल्यू ट्रैक करने पर रिपीट होती है, लेकिन जो रेंज हम सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने पर रिपीट नहीं होती। क्लियर? अगर इसी वैल्यू को मैं गाइस इस तरीके से करता, इस फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लगाता, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 82, 55, 99 और 65 को सिलेक्ट ना करके टाइप कर रहा हूँ। जैसे देखो ये मैंने 82 टाइप किया, कोमा, तो ये टाइप कर दिया, 55 को टाइप कर दिया, 99 को टाइप कर दिया, 65 को मैंने टाइप कर दिया, चारों वैल्यू मैंने टाइप कर दी, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें इस रेंज में यानी इस फॉर्मूले में मैंने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करी है, कोई सी भी नहीं, मैंने सारी वैल्यू यहाँ पर टाइप करी है। अब ड्रैग करने पर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, हमारा यहाँ तो रिजल्ट आ गया लेकिन ड्रैग करने पर अब रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ड्रैग करने पर हमारा रिजल्ट आए, तो हम फॉर्मूले के अंदर ये वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, ताकि सेलेक्ट करने पर जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करें तो ड्रैग करते टाइम रेंज चेंज हो जाए, और रेंज चेंज हो जाए तो हमारा रिजल्ट भी सही आ जाए। क्लियर? सेम ऐसे मैक्सिमम में होता है, इजिकल टू आप मैक्स लिखो, ब्रैकेट ओपन, और फिर आपको आपकी रेंज सेलेक्ट करनी है, तो जो सिलेक्टेड रेंज है वो आपकी चेंज हो जाएगी। देखो इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज तो सेम रहेगा, लेकिन जो आपकी ये सिलेक्टेड रेंज है ये ड्रैग करने पर, जैसे आप नीचे ड्रैग करोगे तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, ऊपर ड्रैग करोगे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। तो मैंने एंटर किया और जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो देखो रिजल्ट आपके सामने होगा। रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला बार में देखो रेंज चेंज हो रही है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला बार में रेंज चेंज हो रही है, बाकी सब एज इट इज है। तो रेंज चेंज हो रही है तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू चेंज है तो रिजल्ट चेंज होगा। सेम ऐसे मिनिमम में होगा, इजिकल टू आप मीन फॉर्मूला लगाओ, ब्रैकेट ओपन करो, रेंज सेलेक्ट करो यहाँ से यहाँ तक की, ये रेंज हमारी हो गई सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब इसके अंदर भी देखो रेंज चेंज होगी तो हमारा रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। ऐसे सेम परसेंटेज के फॉर्मूले में इक्वल सेलेक्ट करोगे, टोटल डिवाइडेड बाय 400 into 100। अब इस फॉर्मूले में मैंने देखो इक्वल टाइप किया, डिवाइड का साइन टाइप किया, 400 into 100 मैंने टाइप किया, लेकिन जो G5 है यानी कि G5 मतलब ये 301 जो टोटल वैल्यू थी, इसको मैंने टाइप ना करके सिलेक्ट कर लिया। तो जब मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा तो जो जो मैंने टाइप किया वो तो एज इट इज रिपीट होगा, लेकिन G5 किस में चेंज हो जाएगा, G6 में। तो G6 का मतलब अभी 301 का मतलब G5 है और G6 का मतलब 173 है। तो देखो मैंने ड्रैग किया तो वही रिजल्ट होगा। ये देखिए गाइज, यहाँ पर आप फॉर्मूला बार में देखना, G5 से क्या हो गया, G6, G7, G8, G9, G10,
G11, G12, G13, G14। तो G14 अगर आप यहाँ चेक करते हो तो G14 का मतलब ये वैल्यू है 173 और 173 की ये वाली परसेंटेज हो गई। क्लियर है गाइस? तो आया समझ में ड्रैग करने पर रिजल्ट क्यों आ रहा है। सेम ऐसे डिवीजन के फॉर्मूले में भी होगा। क्लियर? तो अभी हम आते हैं शीट नंबर 2 में। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट यानी ड्रैग करने पर रिजल्ट क्यों आ रहा है। तो अब इसके अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ड्रैग करने पर यहाँ रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो देखो गाइस समझना, अभी यहाँ पर ये इतने सारे एम्प्लॉइज है, टोटल कितने एम्प्लॉइज है 17। ठीक है, टोटल 17 एम्प्लॉइज हैं यहाँ पर, और इन 17 एम्प्लॉइज का हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टीए, डीए, एचआरए, टोटल सैलरी, पीएफ और नेट सैलरी। ठीक है, उनकी सभी की बेसिक सैलरी अलग अलग दी हुई है, उन सभी को टीए मिलेगा 12%। तो 12% निकालने का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, सिलेक्ट करेंगे उसकी बेसिक सैलरी, जो भी जिसकी बेसिक सैलरी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, इनटू फिर आपको सिलेक्ट करना है 12%। गाइज आप इसकी जगह 12% की जगह टाइप भी कर सकते हो, लेकिन टाइप करने से क्या होगा, आपने जैसे यहाँ रिजल्ट निकाला और इसको ड्रैग करोगे तो टाइप करने से भी ड्रैग हो जाएगा, लेकिन उससे होगा क्या, अगर आप यहाँ इन फ्यूचर चेंज करते हो, आपको बोल दें यहाँ 25% करना है, तो 25% करने से यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम यही चीज़ सेलेक्ट करके करते हैं, जैसे इक्वल लगाया, मैंने सेलेक्ट किया बेसिक सैलरी इनटू 12% को सिलेक्ट कर दिया, अब मैं यहाँ 25% करूँगा तो ऑटोमेटिक 25% यहाँ निकल के आ जाएगा। क्लियर है गाइस? तो इसलिए अपन सेलेक्ट करके करते हैं, तो ताकि हम ड्रैग वगैरह कर सकें। ड्रैग तो उसमें भी हो रहा था लेकिन फिर इफेक्ट नहीं आ रहा था, वैल्यू लिंक नहीं थी, तो हम वैल्यू एक दूसरे से लिंक रहे, इसलिए अपन जो वैल्यू दी हुई होती है शीट में उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो जो भी वैल्यू शीट में अवेलेबल है उसको हमेशा सेलेक्ट करना है, जो वैल्यू शीट में अवेलेबल नहीं है उसे टाइप करना है। जैसे बेसिक सैलरी यहाँ है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इनटू 12% भी यहाँ है तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर दिया। क्लियर है गाइस? अब इसके अंदर आप मुझे देखना, आप मुझे ये बताओ कि हमने क्या क्या टाइप किया। इसमें देखो टाइप तो हमने इक्वल किया और मल्टीप्लाई का साइन टाइप किया, ये दो ही साइन हमने टाइप किए, लेकिन D6 को और E4 को हमने टाइप ना करके क्या किया है, सिलेक्ट किया है। D6 का मतलब बेसिक सैलरी, E4 का मतलब 12%। क्लियर? तो जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो क्या क्या चेंज होगा, देखो ड्रैग करूंगा तो D6 भी चेंज होगा और E4 भी चेंज होगा। D6 इसमें चेंज हो जाएगा D7 में, और D7 का मतलब D7 का मतलब हो गया 15,000। क्लियर? तो जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो D7 में हो जाएगा यानी 15,000, फिर 15,000 के बाद D8 में हो जाएगा यानी 18,000। इस तरीके से ये चेंज होता जाएगा, तो जो कि होना चाहिए। लेकिन जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो E4 भी चेंज होगा। D6 तो होगा ही होगा, लेकिन E4 भी काय में चेंज हो जाएगा, E5 के अंदर। तो जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो D6 की जगह D7 हो जाएगा और E4 की जगह E5 हो जाएगा। तो D7 मतलब 15,000, 15,000 किससे मल्टीप्लाई होगा, E5 से, और E5 का मतलब है TA। तो अगर हम 15,000 को TA से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। तो ड्रैग करने में इसी वजह से हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। देखो गाइस, हमने यहाँ पर वैल्यू डाली थी D6 इंटू E4, D6 मतलब 10,000 और E4 मतलब 12%। जैसे मैंने इसको ड्रैग किया तो D6 तो चेंज हो गया हमारा D7 में, और E4 किस में चेंज हो गया, E5 में। तो जैसे अपन नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पर D7 इंटू E5, ये तो बिल्कुल सही ड्रैग हुआ है, लेकिन रिजल्ट गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि D7 पे तो 15,000 है, लेकिन E5 पर हमारे 12% नहीं है, वहाँ पर TA लिखा हुआ है। तो 15,000 को अगर आप TA से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसी वजह से हमारा रिजल्ट गलत आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करें तो हमारा D6 तो चेंज हो जाए, लेकिन E4 चेंज नहीं होना चाहिए। तो E4 को फिक्स करने के लिए हम यहाँ बीच में डॉलर लगाते हैं। ठीक है गाइस, बीच में भी डॉलर लगता है और आगे भी डॉलर लगता है। बीच में डॉलर लगता है रो को फिक्स करने के लिए, और आगे डॉलर लगता है कॉलम को फिक्स करने के लिए। ठीक है, देखो जो E है वो कॉलम को मेंशन करता है और जो 4 है वो रो को मेंशन करता है। तो जो ये वाली सेल है जहां 12% लिखा हुआ है, E4 वाली सेल में लिखा हुआ है। 4 मतलब रो और E मतलब कॉलम। ठीक है, तो हमें रो को फिक्स करना है। जब हम ड्रैग करें तो रो ही तो चेंज हो रही है, कॉलम तो E था। जब मैंने इसको ड्रैग किया तो E4 E5 में चेंज हो रहा था, तो कॉलम तो E था, लेकिन रो 4 से किस में चेंज हो रही थी, E5 में, यानी 5 चेंज हो रहा था, यानी कि रो चेंज हो रही है हमारी। तो हमें रो को फिक्स करना है। रो को फिक्स करने के लिए हमें डॉलर कहाँ लगाना है, रो नंबर के आगे। और जब हमें कॉलम को फिक्स करना होता है तो हम डॉलर कहाँ लगाते हैं, E कॉलम के आगे, यानी कॉलम नंबर के आगे। तो कॉलम नंबर E है हमारा और रो नंबर 4 है, तो अभी हम डॉलर बीच में लगाएंगे यानी कि 4 के आगे।
तो डॉलर लगाने से क्या होगा गाइस, जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने पर ये जिस रेंज में हम डॉलर लगा देते हैं तो उसकी रो हमारी चेंज नहीं होगी, वो रेंज चेंज नहीं होगी ड्रैग करने पर। ठीक है, तो मैंने एंटर प्रेस किया। अब देखो मैंने E4 को फिक्स कर दिया, फॉर्मूला बार में दिख रहा होगा, और अब मैं इसको ये ड्रैग कर देता हूँ, ये देखो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। क्लियर? अब फॉर्मूला बार में देखो D6 इंटू E4, D7 इंटू E4, D8 इंटू E4, तो D वाली सीरीज तो चेंज हो रही है, लेकिन E4 वाली सीरीज यहाँ पर चेंज नहीं हो रही, वो E4 की E4 ही है। E4 E5 में चेंज नहीं हो रही, रीज़न ये है कि मैंने 4 को फिक्स कर दिया डॉलर लगा के, यानी E4 के बीच में आपको डॉलर लगाना है। जब आप उसको वर्टिकली ड्रैग करोगे तो वो फिक्स हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। सेम ऐसे ही हम DA के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला रहेगा इजिकल टू, सेलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी इंटू 8%। गाइस आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि हम फिक्स करने के लिए डॉलर कहाँ लगाएंगे, F4 के बीच में, क्योंकि हमें फिक्स इसको करना है 8% को। तो आपको यही पहचानना है कि फिक्स आप यहाँ पर 10,000 को करोगे या 8% को करोगे। यह पहचानने के लिए आप ये देखो कि जो आप रिजल्ट निकाल रहे हो किसका निकाल रहे हो, बेसिक सैलरी का। और कितने एम्प्लॉयज़ है बेसिक सैलरी के लिए, टोटल 17 एम्प्लॉयज़ है, नीचे तक है। ठीक है, तो इन सभी की बेसिक सैलरी क्या एक ही दी हुई है, अलग अलग है? अलग अलग है। अगर बेसिक सैलरी अलग अलग है तो इसको फिक्स नहीं करना, लेकिन जो इनका परसेंट निकालना है, जो परसेंट रेट है वो सभी की एक ही या अलग अलग है, तो परसेंट रेट DA की एक ही है 8%, तो इसी को फिक्स करना है। ठीक है, अलग अलग होती तो इसको भी फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये एक ही दिया हुआ है तो आपको इसको फिक्स करना होगा। और 8% कौन सी रेंज पर लिखा हुआ है अभी हमारा, F4 पे, तो आपको F और 4 के बीच में डॉलर का साइन लगाना है और यहाँ पर इसको एंटर करना है। एंटर करते इसमें डॉलर का साइन लग गया, फॉर्मूला बार में दिखा रहा है। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो D6 हमारा D7 D8 D9 D10 में चेंज होता जाएगा, लेकिन F4 हमारा F4 ही रहेगा, वो किसी भी रेंज में चेंज नहीं होगा। तो देखो मैंने ये ड्रैग कर दिया, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब फॉर्मूला बार में देखना, मैं यहाँ से रेंज चेंज करूंगा। देखो D6 इंटू F4, D6 इंटू F4, D8 इंटू F4, D9 इंटू F4, ये चेंज नहीं हो रहा। तो D वाली सीरीज हमारी चेंज हो रही है, लेकिन F वाली सीरीज हमारी चेंज नहीं हो रही। रीज़न, क्योंकि हमने उसके बीच में डॉलर लगा दिया। क्लियर है गाइस? तो डॉलर देखो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं। डॉलर हम रेंज के बीच में भी लगाते हैं। आप F4 बटन प्रेस करके भी डॉलर लगा सकते हो, जो आपकी फंक्शन बटन है कीबोर्ड का, आप F4 बटन प्रेस करना, उससे देखो 2 जगह डॉलर लगेगा F4 से, एक तो F और 4 के बीच में और एक F के आगे। वापस से एक बार फिर से F4 बटन प्रेस करना, फिर डॉलर लगेगा आपके F4 के बीच में। फिर एक बार फिर से F4 बटन प्रेस करना, उससे डॉलर लगेगा आपका F4 के आगे। ठीक है, और वापस से F4 बटन प्रेस करोगे तो डॉलर रिमूव हो जाएगा। यानी वन टाइम F4 प्रेस करोगे तो दोनों जगह डॉलर लगेगा, आगे भी और बीच में भी। यानी 4 को भी फिक्स कर रहा है और F को भी फिक्स कर रहा है, यानी कॉलम को भी इसने फिक्स कर दिया और रो को भी फिक्स कर दिया। और F4 बटन प्रेस करोगे वापस से तो अभी सिर्फ इसने रो को फिक्स किया है। वापस से F4 बटन प्रेस करोगे तो अभी इसने कॉलम को फिक्स किया है, और वापस से F4 बटन प्रेस करोगे तो अभी उसने किसी को भी फिक्स नहीं किया। ठीक है, तो जब हम वर्टिकली ड्रैग करते हैं, चाहे टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप, तब अपन को रो को फिक्स करना होता है। ठीक है, तो डॉलर हम कहाँ लगाते हैं, 4 के आगे, यानी कि F और 4 के बीच में। और जब हमें हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना होता है, यानी कि इस तरीके से ड्रैग करना होता है, तब हमें कोई वैल्यू फिक्स करनी होती है, तो अपन डॉलर कहाँ लगाते हैं, कॉलम के आगे, यानी कि F और 4 के आगे। ठीक है, तो तब हमें कॉलम फिक्स करना होता है। जब हम हॉरिजॉन्टल ड्रैग करते हैं तो हमें डॉलर कहाँ लगाना होता है, F के आगे। और जब हम वर्टिकल ड्रैग करते हैं तब हमें रो को फिक्स करना होता है। और जब हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ड्रैग करते हैं तब हमें डॉलर कहाँ लगाना पड़ता है, दोनों जगह, F के भी आगे और 4 के भी आगे, यानी F4 के बीच में और आगे दोनों जगह। जिससे आप वर्टिकली ड्रैग करो तो भी आपकी रो फिक्स रहेगी और हॉरिजॉन्टल ड्रैग करो तो भी आपका कॉलम फिक्स रहेगा। क्लियर है गाइस? जब हम हॉरिजॉन्टली ड्रैग करते हैं इस तरीके से तो तब हमारा कॉलम चेंज होता है। देखो अभी F कॉलम से फिर वो G कॉलम हो जाएगा, G से H हो जाएगा, I हो जाएगा, J हो जाएगा, लेकिन रो तो हमारी वही रहेगी 7 नंबर। लेकिन जब हम वर्टिकली ड्रैग करते हैं तो हमारा कॉलम तो F ही रहता है, लेकिन रो चेंज होती है 7 से 8 9 10 इस तरीके से। तो हम रो फिक्स करना चाहते हैं तो रो फिक्स करते टाइम हमें डॉलर बीच में लगाना पड़ता है, यानी नंबर के आगे। और जब कॉलम फिक्स करना चाहते हैं तो हम कॉलम के नंबर के आगे डॉलर लगाते हैं, और जब दोनों फिक्स करते हैं तो दोनों जगह डॉलर लगाते हैं। तो अभी हमें वर्टिकली ड्रैग करना है तो आगे डॉलर लगाने से कोई मतलब नहीं है। आप लगा सकते हो लेकिन मतलब नहीं निकलेगा, तो आप बीच में डॉलर लगाओ और इसको ड्रैग कर दो। तो ड्रैग करने पर आपका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट भी आएगा
और ये वैल्यू लिंक भी रहेगी। अब देखो जैसे 8% की जगह मैं यहाँ पर 50% टाइप करता हूँ तो पूरा रिजल्ट हमारा 50% के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आप जो वैल्यू डालोगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर है गाइस? ऐसे ही अब मुझे यहाँ पर HRA निकालना है 15%। ठीक है, अब 15% HRA वही आपको बेसिक सैलरी का 15% निकालना है। तो इसके अंदर आप मुझे बताना कमेंट करके कि कहाँ हमें डॉलर लगाना है। तो फॉर्मूला रहेगा हमारा इजिकल टू, सेलेक्ट करोगे किसको, बेसिक सैलरी को, वही बेसिक सैलरी का 15% निकालना है, इनटू 15% ये रहा, उसको सिलेक्ट किया। तो अब हमें डॉलर 10,000 पे लगाना है या 15% पे? 10,000 मतलब D6 पे लगाना है या 15% मतलब G4 पे लगाना है, कहाँ डॉलर लगाना है? तो हमें फिक्स इसको करना है 15% को। तो कमेंट में आप टाइप करो कि कहाँ डॉलर लगेगा। तो डॉलर कहाँ लगेगा गाइस? G4 पे, यानी 15% को फिक्स करना है। 15% कौन सी रेंज पे लिखा हुआ है? G4 पे। तो मैंने यहाँ पर ये डॉलर का साइन लगा दिया और एंटर किया। अब ड्रैग करूँगा तो हमारी वैल्यू ड्रैग करने पर रिजल्ट आ जाएगा। अब हमें यहाँ टोटल सैलरी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा इजिकल टू सम, या आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो अल्ट प्लस इक्वल। अब इसके अंदर हमें किसी रेंज को फिक्स नहीं करना, सारी वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर हमें टोटल सैलरी निकालने के लिए बेसिक सैलरी TADA HRA की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम हम निकालेंगे तो वही बेसिक सैलरी TADA HRA की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस बार अलग वैल्यू है। पहले अलग वैल्यू थी, फिर अलग वैल्यू, यानी कि सभी का बेसिक सैलरी अलग अलग है, सभी का TA भी अलग है, DA भी अलग है और HRA भी अलग अलग दिया हुआ है। तो हमें किसी भी रेंज को फिक्स नहीं करना, डायरेक्ट हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट PF निकालना है, तो PF भी हमारा 10% पहले बेसिक सैलरी का निकलेगा। तो आपको बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है, इनटू 10% को सिलेक्ट करना है, देन एंटर। ठीक है, अब इसमें भी डॉलर लगेगा, तो पहले ही डॉलर लगा दो या बाद में लगा दो। तो डॉलर लगाने के लिए हम या तो F4 बटन का यूज़ करते हैं या शिफ्ट के साथ 4 बटन प्रेस करोगे तो उससे भी आप डॉलर लगा सकते हो। और फिर इसको ड्रैग कर देना, तो ड्रैग करने पर रिजल्ट आ जाएगा। और नेट सैलरी का हमारा फॉर्मूला रहेगा, जितनी भी टोटल सैलरी है उसमें से माइनस करना है आपको क्या? PF जैसे माइनस कर दोगे तो जो सैलरी थी 13,500 उसमें से 1,000 लेस हो जाएगा। तो उसकी जो नेट सैलरी, जो हम उसको कैश इन हैंड सैलरी देंगे एम्प्लॉय को, महेश को, वो सैलरी रहेगी 12,500। अब इसमें भी हमें कहीं डॉलर नहीं लगाना, ना H6 पे लगेगा ना I6 पे, क्योंकि ये भी सभी एम्प्लॉयज़ का अलग अलग दिया हुआ है। देखो टोटल सैलरी भी अलग अलग है और PF भी अलग अलग है, तो कहीं भी डॉलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी कंडीशन ये होती कि सभी का PF कितना दिया हुआ है 1,000, कि सबका PF 1,000 माइनस करो, तब हम डॉलर कहाँ लगाएंगे? देखो बेसिक सैलरी, ये टोटल सैलरी तो सबकी अलग अलग है, लेकिन हमारा PF सबका एक ही दिया हुआ है, तो PF को फिक्स करेंगे। और PF कहाँ, कौन सी रेंज पर लिखा हुआ है? I6। तो I6 फॉर्मूले में देखो कहाँ है, ये रहा। तो I और 6 के बीच में डॉलर लगाओ और ड्रैग करो। बीच में डॉलर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम वर्टिकल ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हर वैल्यू में से 1,000 लेस हो गया, लेकिन हमें सभी में से 1,000 नहीं, सबका अलग अलग PF है तो अलग अलग लेस करना है। तो हम यहाँ पर डॉलर नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ड्रैग कर देंगे। तो देखो H6 माइनस I6, H7 माइनस I7, H8 माइनस I8, इस तरीके से ये ड्रैग करने पर रिजल्ट आ रहा है। आई होप कि आपको रेंज के बीच में डॉलर लगाने का मतलब समझ में आया होगा। जैसे ये रेंज है, इसके बीच में डॉलर लगाने का मतलब समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे आगे कैसे डॉलर लगाना है। जैसे अभी मैंने रो को फिक्स किया, वैसे हम कॉलम को भी फिक्स करेंगे। तो उसके लिए हमें इसी शीट को क्या करना है? हॉरिजॉन्टली करना है। ठीक है, जैसे शीट को मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, उसके लिए अपन इस शीट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ से, इस रेंज को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इतना कोई इफेक्ट नहीं है। हमें जो परसेंटेज है उसको और जो हमारा रिजल्ट है उसको सिलेक्ट करना है और इसको कॉपी करना है Ctrl+C से। हम न्यू शीट लेते हैं, इसमें हम पेस्ट करेंगे। होम ऑप्शन में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल के अंदर ट्रांसपोज का ऑप्शन मैंने आपको बताया था गाइस, ये क्या करता है? कॉलम वाले मैटर को रो में पेस्ट करेगा और रो वाले मैटर को कॉलम में पेस्ट करेगा। अब जैसे ये शीट है हमारी, ठीक है, इसमें से मैं कुछ कॉलम हटा देता हूँ, इसी पे हम समझ जाएंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है? वही सेम, यहाँ पर हमें ये एम्प्लॉय के नेम दिए हुए हैं जो हॉरिजॉन्टल हो गए। ठीक है, ये इनके सीरियल नंबर हो गए जो हॉरिजॉन्टल है, डेजिग्नेशन है और बेसिक सैलरी है। अब हमें यहाँ पर वही TA निकालना है, 12% DA निकालना है, 8% HRA निकालना है, 15% टोटल सैलरी निकालना है, PF निकालना है और नेट सैलरी। तो पहले हम ऐसे ड्रैग कर रहे थे, अब हमें इस तरीके से ड्रैग करना होगा हॉरिजॉन्टल। और फॉर्मूला हमारा सेम, बेसिक सैलरी हमारी दी हुई है यहाँ पर 10,000 का 12% निकालना है। तो फॉर्मूला यहाँ पुट कर देते हैं, इक्वल बेसिक सैलरी इनटू सेलेक्ट करेंगे किसको? 12% को।
ठीक है। अब हमें फिक्स इसको करना है, बेसिक सैलरी को फिक्स करना है या 12% को फिक्स करना है। देखो बेसिक सैलरी हर एम्प्लॉय की अलग अलग है, महेश की अलग है, कला की अलग है, अनिल की अलग है, तो इसको तो फिक्स नहीं करना। हमें फिक्स करना है किसको, 12% को, क्योंकि 12% सभी का एक ही, यानी सभी की बेसिक सैलरी का 12% निकालना है टीए के अंदर। तो 12% कौन सी रेंज पे लिखा हुआ है, A5 पे, तो A5 है, तो A5 के बीच में डॉलर नहीं लगेगा। अगर आप बीच में डॉलर लगा दोगे तो ड्रैग नहीं होगा, क्योंकि अब हम ड्रैग वर्टिकली नहीं कर रहे, हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें फिक्स 5 को नहीं करना, फिक्स तो करना है A को। अगर आप बीच में डॉलर लगाते हो तो देखो मैं ड्रैग करता हूं, आप रिजल्ट देख लेना, रिजल्ट गलत होगा। समझ में आया, देखो ड्रैग हुआ। आप इसको समझना C4 इंटू E5, तो C4 तो ये रेंज हो गई और A5 कौन सी हो गई, ये वाली रेंज हो गई। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करूंगा तो C4 तो चेंज हो जाएगा हमारा D4 में, यानी D4 मतलब ये वाली रेंज, और A5 किस में चेंज हो जाएगा, A6 में, तो A6 मतलब ये वाली रेंज। तो इस बार हमारा 5 आपने डॉलर कहाँ लगाया, बीच में, बीच में डॉलर लगाया, तो 5 तो फिक्स है लेकिन कॉलम फिक्स नहीं है। रो तो फिक्स हो गई लेकिन कॉलम फिक्स नहीं, वो A से B में चेंज हो रही है, B से C में, C से D में। तो हमें A को फिक्स करना है, तो A को फिक्स करने के लिए हम डॉलर यहाँ पर 5 पे ना लगा के A के आगे लगाएंगे, यानी A5 के आगे। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आ जाएगा। ये मैंने ड्रैग किया, देखो रिजल्ट आ गया। यहाँ पर आप देखना C4 चेंज हो रहा है, C4, D4, E4, F4, G4, H4 इस तरीके से, लेकिन जो हमारा A5 है तो A5 फिक्स हो गया, A5, 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 A5 फिक्स हो गया। तो जब हम हॉरिजॉन्टल ड्रैग करते हैं उस टाइम पे हमें कॉलम को फिक्स करना होता है, और कॉलम को फिक्स करने के लिए हम डॉलर कॉलम के नंबर के आगे लगाते हैं, और जब रो को फिक्स करना होता है तो हम डॉलर रो के नंबर के आगे लगाते हैं। क्लियर है गाइस, समझ में आया होगा। अगर एक नहीं समझ में आ रहा है डॉलर का यूज़ तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। मैं वापस से डीए में समझा रहा हूँ, देखो इक्वल लगाया, सिलेक्ट करेंगे हम बेसिक सैलरी इनटू, सिलेक्ट करना है हमें 8% को, डॉलर लगेगा हमारा 8%, यानी 8% को फिक्स करना है। लेकिन अभी हमें हॉरिजॉन्टल ड्रैग करना है, तो हॉरिजॉन्टल ड्रैग करेंगे तब हमारा कॉलम चेंज होता है, रो तो वही रहती है, तो कॉलम चेंज होता है, तो कॉलम को फिक्स करना है। तो कॉलम को फिक्स करने के लिए हम कॉलम के आगे डॉलर लगाते हैं, उसके लिए आप F4 का भी यूज़ कर सकते हो या शिफ्ट के साथ 4 का भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, देखो 1 टाइम F4 प्रेस किया, दोनों जगह डॉलर लगा, फिर सेकेंड टाइम F4 प्रेस किया, बीच में डॉलर लगा, फिर थर्ड टाइम F4 प्रेस करूंगा तो आगे डॉलर लगेगा, ठीक है। और फिर आप इसे ड्रैग कर दो। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला, इस तरीके से आप रिजल्ट निकाल सकते हो। तो आपको डॉलर का यूज़ रेंज के बीच में और आगे दोनों जगह लगाना आया होगा। और बीच में डॉलर हम गाइस कब लगाते हैं, जब हमें दोनों साइड ड्रैग करना होता है, जब अपन को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कैसे भी ड्रैग करना होता है तब अपन दोनों जगह डॉलर लगाते हैं, तब हमें यहाँ बीच में भी डॉलर लगाना पड़ता है। इसका यूज़ अपन आगे करेंगे दोनों जगह डॉलर का, उसका वीडियो मैं आपको अलग बताऊंगा। पहले आपको ये समझना है कि आगे डॉलर कब लगता है और बीच में कब डॉलर लगता है। मैं वापस से क्लियर कर रहा हूँ, जब हम नंबर के आगे, देखो ये 6 क्या एक नंबर है, तो नंबर के आगे डॉलर लगा रहे हैं तो हम एक रो को फिक्स कर रहे हैं, और जब हम कॉलम के आगे डॉलर लगा रहे हैं तो हम कॉलम को फिक्स कर रहे हैं, और जब दोनों जगह डॉलर लगा रहे हैं तो हम दोनों को ही फिक्स कर रहे हैं, कॉलम को भी और रो को भी। तो बस आपको यही पहचानना है कि डॉलर कहाँ लगेगा, और डॉलर लगेगा तो हमें रो को फिक्स करना है या कॉलम को करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डॉलर लगाना है। तो जब आप वर्टिकल ड्रैग कर रहे हो तो आप रो को फिक्स करोगे, क्योंकि रो चेंज होगी, यानी बीच में डॉलर लगाना है। और जब आप हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर रहे हो तो आपको डॉलर आगे लगाना है, तब आपको बीच में डॉलर नहीं लगाना, जैसे अभी मैंने किया है यहाँ। आई होप कि आपको ये डॉलर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से डॉलर का यूज़ क्लियर होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।